प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजबीर एजू हब पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश की बुक का 8वां लेसन, हरियाली तीज। प्यारे बच्चों, हरियाली तीज जो तीज है हमारे प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस लेसन में हम बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरतें क्या क्या करते हैं, क्या क्या पकवान घर पे बनाए जाते हैं और क्या क्या गिफ्ट हम किसको देते हैं, ये सब इस पाठ में हम पढ़ेंगे। और ये जो हमारी कला और संस्कृति की एक पहचान है जो हरियाली तीज है। चलिए हम पहले इस पाठ के वर्ड मीनिंग्स को याद करते हैं ताकि हमें पाठ पढ़ने में आसानी रहे। सेलिब्रेटेड, डिड समथिंग इंजॉयबल, उत्सव मनाया गया। इंसेक्ट, स्मॉल एनिमल, कीट या कीड़ा। प्लीजेंट, इंजॉयबल, सुहावना। लीजेंड, स्टोरी, कहानी या दंत कथा। डिशेज, फूड आइटम्स, पकवान, व्यंजन। ओकेजन्स, ए पर्टिकुलर टाइम, अवसर। हसल एंड बसल, ए लोट ऑफ एक्टिविटी, चहल पहल। शावर, रेन, वर्षा। फेस्टिव, जॉयफुल, उत्सव जैसा, जैसे त्योहार होता है ना उसके जैसा। वेंडर्स, पर्सन हु सेल थिंग्स इन द स्ट्रीट, फेरी वाले। स्नैप्ड, कट, काटा। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने इस पाठ के वर्ड मीनिंग्स देखे और बाकी जो वर्ड मीनिंग हम पाठ के साथ साथ जैसे हम ट्रांसलेशन या रीडिंग करेंगे उसके साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए हम प्री रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों आपको दिखाई दे रहा दोनों तस्वीरों में कि महिलाएं बहुत खुशी खुशी नाच और गा रही हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, इन तस्वीरों के बारे में हम पढ़ते हैं क्या है। व्हाट आर द वुमेन डूइंग इन द पिक्चर्स, तस्वीरों में महिलाएं क्या कर रही हैं। दे आर सेलिब्रेटेड सम फेस्टिवल बाय सिंगिंग एंड डांसिंग, इन तस्वीरों में महिलाएं नाचकर और गाकर कोई त्योहार मना रही हैं। कैन यू गैस दियर मूड फ्रॉम द क्लोथ्स दे आर वियरिंग एंड दियर फेशियल एक्सप्रेशन, क्या आप उनके मूड का अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं उससे और जो उनके चेहरे के जो भाव हैं उनसे उनका आप मूड का अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि वो अच्छा या बुरा है। दे आर हैप्पी, प्यारे बच्चों जैसे हमारे को हंसती हुई चेहरे दिख रहे हैं और रंग बिरंगी पोशाकें हैं। इस तस्वीर में एक दूसरे की बाहें पकड़कर ये नृत्य कर रही हैं, तो ये खुश हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द ओकेजन, आपके विचार में यह कौन सा अवसर है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ तीज, यह तीज का त्योहार है। कैन यू नेम सम अदर ओकेजन व्हेन पीपल गेट टुगेदर एंड डांस, क्या आप कुछ अन्य अवसरों के नाम बता सकते हो जब लोग इकट्ठे होते हैं और नाचते हैं। पीपल गेट टुगेदर एंड डांस ऑन द ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी, होली, शिवरात्रि एंड रामनवमी। प्यारे बच्चों, होली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और रामनवमी ऐसे त्योहार है जहां लोग इकट्ठे होते हैं और नाचते हैं। इस तस्वीर में बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बादल पानी बरसा रहे हैं पेड़ पौधों पे और पूरे इन्वायरमेंट में हरा ही हरा हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। श्रावण, कॉमनली कॉल्ड सावन इन द मंथ ऑफ रेन्स, श्रावण जिसको हम सामान्य तौर पर सावन जो कि वर्षा का महीना है। इन दिस मंथ, इस महीने में द फेस्टिवल ऑफ हरियाली तीज इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट मैंने तब मनाया जाना, टू वेलकम द रेनी सीजन, इस महीने में हरियाली तीज वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। हरियाली मीन्स ग्रीनरी, हरियाली का अर्थ है चारों तरफ हरा ही हरा, ग्रीनरी। एंड तीज मीन्स द थर्ड डे ऑफ द मंथ, और तीज का तात्पर्य है हमारा किसी भी महीने का तीसरा दिन। एज पर द लीजेंड, दंत कथाओं के अनुसार, इट इज सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, दंत कथा के अनुसार यह दिन भगवान शिव और पार्वती के दिन के रूप में मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो ए साइन ऑफ ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड
ग्रीनरी ऑल अराउंड। यह त्योहार वृद्धि, खुशहाली और चारों तरफ हरियाली का भी प्रतीक है। इट स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ लव एंड हैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ। यह वैवाहिक जीवन में प्यार और खुशियों के बंधन को और मजबूती प्रदान करता है। स्ट्रेंथन मजबूत करना, बॉन्ड बंधन, मैरिड लाइफ वैवाहिक जीवन। आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ सावन द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट। सावन की पहली फुहार के बाद वेदर मीन्स मौसम ठंडा और सुहावना हो जाता है। द सोइल टर्न्स लूज एंड सॉफ्ट। मिट्टी ढीली और नरम हो जाती है। न्यू प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग। नए पौधे उगना शुरू कर देते हैं। एंड देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड। और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। ए स्मॉल रेड इंसेक्ट कॉल्ड तीज। एक छोटा लाल कीट जिसे हम तीज कहते हैं, कम्स आउट फ्रॉम अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से एक लाल कीड़ा जिसे हम तीज कहते हैं वो बाहर निकलता है। ऑल मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन फील हैप्पी एंड चीयरफुल। सभी आदमी, औरत और बच्चे खुशी और प्रसन्नता महसूस करते हैं। पीपल वियर न्यू एंड कलरफुल क्लोथ्स ऑन दिस डे। लोग इस दिन नए और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। गर्ल्स सिंग फोक सॉन्ग्स। लड़कियां लोकगीत गाती हैं। एंड एंजॉय राइड्स ऑन द स्विंग्स। स्विंग्स या तो बेटा झूले, और वो झूलों की सवारी का आनंद लेती हैं। दे अप्लाई मेहंदी ऑन दियर हैंड्स। वे अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। एंड वियर कलरफुल बैंगल्स। और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं। वुमेन वर्शिप गॉडेस पार्वती। महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करती हैं। बॉयज फ्लाई काइट्स। बच्चे, लड़के पतंग उड़ाते हैं। द सीन एट द होम इज इक्वली फेस्टिव। घर का माहौल उत्सव जैसा होता है। गुलगुलाज, सुहालीज, पूराज एंड मैनी अदर टेस्टी डिशेज आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस ओकेजन। इस अवसर पर गुलगुला, सुहाली, पूरा और अन्य बहुत सी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। पेरेंट्स गिव गिफ्ट्स एंड स्वीट्स। माता पिता जो है भेंट और मिठाइयां देते हैं। मिठाइयां जैसे लाइक घेवर और फैनी टू दियर मैरिड डॉटर्स। माता पिता अपनी विवाहित बेटियों को उपहार और मिठाई जैसे कि घेवर और फैनी भेंट करते हैं। पीपल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद जील एंड जेस्ट। लोग इस त्योहार को बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस तस्वीर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, जैसे बुजुर्ग भी आया हुआ है, ये औरत भी आई है, बच्चे हैं, बच्चे ने बलून खरीदा, ये बुजुर्ग बलून बेच रहा है। यहाँ पर ये बहुत सी स्टॉल लगी हुई है, इनको दुकानें कहते हैं बेटा, स्टॉल्स। ये लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और यहाँ पर ये झूला लगा हुआ बहुत बड़ा। तो मेले में ऐसी बहुत सी चीजें हमारे को देखने को मिलती हैं। ये एक मेले का सीन दिखा रखा है हमारे को। मैनी फेयर्स एंड गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस ओकेजन टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। इस त्योहार को मनाने के लिए इस अवसर पर बहुत से मेले और खेलों का आयोजन किया जाता है। स्विंग्स आर सेट अप इन द ओपन कोर्टयार्ड। झूले जो है खुले में आंगन में लगाए जाते हैं। चिल्ड्रन गो टू द फेयर्स विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। बच्चे मेले में अपने माता पिता और दोस्तों के साथ जाते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ हसल एंड बसल। वहां पर बहुत चहलकदमी होती है। हसल एंड बसल, चहलकदमी। मैनी स्टॉल्स आर सेटअप। बहुत सी दुकानें लगाई जाती हैं। द वेंडर्स सेल बैलून्स, टॉयज, बैंगल्स, ड्रेसेस एंड स्वीट्स। जो वेंडर्स हैं, फेरी वाले हैं, वो क्या क्या बेचते हैं भाई? गुब्बारे, खिलौने, चूड़ियां, कपड़े और मिठाइयां आदि वो बेचते हैं। चिल्ड्रन बाई बैलून्स, काइट्स, फ्लूट्स, टॉय कार एटसेट्रा। लड़के गुब्बारे, पतंग, बांसुरी और खिलौना कार खरीदते हैं। दे एंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज। वे भिन्न भिन्न रंगों, आकृतियों और आकारों के पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट विद दीज काइट्स एंड चिल्ड्रन आर हियर्ड शाउटिंग वो कटा व्हेन ए काइट इज स्नैप्ड। स्नैप्ड मैंने कटना, कोई चीज को काटना। जैसे यहाँ पर पतंग एक दूसरे का काटते हैं तो उसको स्नैप्ड बोलते हैं। स्नैप्ड ऑफ, कटना। आसमान जो है पतंगों से पूरा ढक जाता है।
और जब किसी का पतंग कटता है तो बच्चे चिल्लाते हैं वो कटा। वुमेन बाई बेंगल्स अदर आइटम्स एंड एंजॉय स्विंग राइड्स। महिलाएं चूड़ियां अन्य सामान खरीदती हैं और वो झूलों का आनंद लेती हैं, झूलों की सवारी करती हैं। अब जैसे बच्चों हमारा पीछे जिक्र आया था, आसमान जो है पतंगों से ढक जाता, तो जैसे ये अलग अलग कलर हैं, अलग अलग टाइप है इनकी, जैसे इनकी पूंछ अलग अलग है, ये कुछ किसी का साइज थोड़ा सा अलग है और सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। और जब इनका एक दूसरे का पतंग कट जाता है तो बच्चे चिल्लाते हैं कि वो कटा, जैसे एक पतंग कट के टूट चुका है ये। मैनी पीपल यंग एज वेल एज ओल्ड, बहुत से लोग, मैनी पीपल बहुत से लोग, जवान और बूढ़े, कम टू द फेयर फ्रॉम फार एंड वाइड, बहुत से लोग जवान और वृद्ध दूर दूर से मेले में आते हैं। सम ऑफ देम कम, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, कम देयर आते हैं, टू टेक पार्ट इन रेसलिंग एंड कबड्डी मैचेस, कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग कुश्ती और कबड्डी में भाग लेने के लिए आते हैं। वाइल जबकि मैनी अदर्स कम सिंपली टू वॉच एंड एंजॉय देम, और बहुत से वहां पर सामान्य तौर पर उन खेलों को या मेले को देखने और उनका आनंद लेने के लिए आते हैं। विनर्स गेट प्राइजेस, विजेताओं को इनाम मिलता है। आफ्टर द होल डे ऑफ एंजॉयमेंट, पूरे दिन का आनंद लेने के बाद, पीपल रिटर्न टू दियर होम्स, लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि कैसे इस पाठ को सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन क्या क्या व्यंजन हमारे घर में बनते हैं। लगभग पूरे हरियाणा में इस सावन में हम अपनी विवाहित बेटियों या बहनों के घर पे जैसे घेवर और फैनी और कुछ फ्रूट्स वगैरह भेंट के तौर पे पहुंचाते हैं, जिसको हम हमारी देसी भाषा में कोथली कहते हैं। तो यहाँ पर भाई या फिर भतीजे अपनी बुआ या अपनी बहन के घर जाते हैं और उनको वो भेंट दे के आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा, वर्ड मीनिंग पढ़े और इसकी ट्रांसलेशन पढ़ी। हम जल्द ही इसके आगे की एक्सरसाइज की वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या आपने पहली बार मेरी कोई वीडियो देखी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।